हेलो माय स्टूडेंट, आज की क्लास है मैथमेटिक्स। चैप्टर्स का नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन फॉर जेईई एडवांस 2023 एंड 2024 दोनों के लिए है। एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS और ये जेईई एडवांस 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। और ये क्वेश्चंस है आपके सामने में। द वैल्यू ऑफ कॉट, फिर यहाँ सिग्मा 1 n का वैल्यू 23 तक जा रहा है और इसको 1 से लेके k बराबर 1 से n तक जा रहा है। इसका आंसर इसमें से खोजना है कौन है। तो इसको आप लोग मतलब वीडियो को रोक करके अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और 3 मिनट तक टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। और अभी हम उसके लिए अभी 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आप थोड़ा अगर सोच सकते हैं तो सोचिए 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं। इतना समय इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप भले बना ना सकें, कोई बात नहीं, लेकिन सोचने के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि आप मेरे बनाने के पहले आप उतना सोचे कि नहीं। क्योंकि ये एडवांस के लिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए 3.3 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। वैसे चाहे तो हम भी दे सकते हैं 3.3 मिनट्स तक आपको टाइम, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को रोक करके अपने ट्राई कीजिए 3.3 मिनट्स तक या मैक्सिमम 4 मिनट तक कोशिश कीजिए। 3.3 है तो 3 मिनट तक ही ट्राई कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों 4 मिनट कीजिएगा, फिर तो क्वेश्चन कुछ छूट जाएगा। ओके, देखिए इसमें कैसे सोचना है, याद कीजिए। तो ठीक इसके पहले एडवांस 13 नंबर क्वेश्चन हम एक तो कराए थे, जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्वेश्चन कि I 1 से लेके इन्फिनिटी ये था। और ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का QA मतलब एडवांस, M मतलब जेई में, ये 13, QA 13 था ये वाला क्वेश्चन। वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन था Q माने क्वेश्चंस, A का मतलब एडवांस, और ये 13 नंबर क्वेश्चन था हमारे वीडियो में। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा, यही क्वेश्चन था। इसलिए हमने लिख दिया वेरी सिमिलर टू 2006 क्वेश्चन। जैसे अगर ये कोई बना लिया तो 2006 का ही कंसेप्ट आपको 2013 में रिपीट हो गया। ओके, तो इसलिए 45 अंक बनाने से जेईई मेन में तो रिपीट होना ही है, और खासकर कंसेप्ट जेईई एडवांस में भी फायदा होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। तो डायरेक्ट हम ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पहले लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि कॉट, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ सिग्मा n बराबर 1 से लेके 23, फिर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1 प्लस सिग्मा 2k बराबर 1 से लेके n तक। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें सबसे पहले मतलब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व हम अलग से दिखा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट, एलिमेंटल पार्ट यहाँ दिखा देते हैं कि सिग्मा 2k और k बराबर 1 से n तक है। तो बताए थे एक क्वेश्चन था सिग्मा n
सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू, सिग्मा एन 4, सिग्मा एन 5। तो ये सिग्मा के है, तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर कर देंगे और ऐसा लिख दिए। और जानते ही हैं कि अगर इसको हम n लिख दें तो उस समय ये आंसर लग रहा है कि k को 1 अगर पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 n तक जोड़ रहे हैं। सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको अगर आप इलेबोरेट करना चाहते हैं तो लिख देते हैं 1 + 2 + 3 डैश 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 अप टू n टर्म्स आएगा। और पता है इसका जीपी सीरीज है, एपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो फार्मूला बैठा देंगे n/2 twice a plus n - 1 into d। या और एक फार्मूला है n/2 a plus l। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, तो nth टर्म क्या होगा, n होगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ये n है, तो n + 1 into n/2, ये तो आंसर आ गया। नहीं तो इस मेथड से नहीं बनाना चाहते तो इस मेथड से बनाइए। नहीं तो याद रखिए कि सिग्मा के का आंसर इतना होता है कि यहाँ क्या है 1 से n तक रन कर रहा है, तो ये आंसर हमको मालूम हो गया। और इसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में आगे में 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ भी उसी तरह, ये तो कॉन्सेप्ट दिया गया है समझाने के लिए, ये एक्स्ट्रा है, ये फॉर्मूला है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से ये स्टेप जब यहाँ आएगा तो ए आ गया, और इसमें आगे में 2 तो रहेगा, तो यहीं पर इक्वल टू में 2 है, तो यहाँ पर भी n2 में 2 आएगा, ये 2 कट गया, n into n + 1 आया, जिसको हम चाहते हैं कि पहले बड़ा लिखें तब छोटा लिखें। तो देखिए छोटा सा ये समेशन सीरीज का के 1 से n तक 2k का आंसर वहां निकाल दिए। तो ए वाला आंसर्स यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा स्टेप ऑफ, ये स्टेप हो जाएगा इक्वल टू में cot n 23, यहाँ 23 दिया है, कभी कभी n तक भी पूछ सकता है। फिर इसी को कुछ y लिख देगा फंक्शन ऑफ x के रूप में, n के रूप में, बोलेगा उसको डिफरेंशिएट कीजिए, उसका लिमिट निकालिए, उसको 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। और इसी के अब आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कि cot इनवर्स, और ये हो गया 1 + n + 1 into n, क्योंकि इतना का आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, n + 1 into n, ये आ गया यहाँ पर। और अब इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, आ गया अब यहाँ पर। अब इसको जब देखेंगे cot है, तो जानते ही हैं कि cot x को, cot इनवर्स x को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/x। तो उसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि tan का हम लोग को आइडिया है कि कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद का स्टेप में आ जाएगा cot, फिर यहाँ आ जाएगा सिग्मा में n = 1 से लेके 23, अब cot इनवर्स है तो ये tan इनवर्स, फिर ये वाला आंसर में हो गया पूरा x है तो 1/1 plus n + 1 into n, ऐसा आया। और अब याद कीजिए कि जब इसको बनाए थे तो इसमें हम लोग 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, फिर नीचे में 1 ऐड करके, फैक्टराइज करके सॉल्व किए थे, जो इसके पहले वाला वीडियो में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वही चीज़ आ रहा है, यही फॉर्मेट, हम इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये स्टेप आया है उसमें। तो अब इसमें लिख सकते हैं cot, यहाँ पर n = 1 से लेके 23, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये है 1 + xy, तो यहाँ पर आएगा x - y, तो n + 1 - n by 1 + n + 1 into n। अब आसानी से ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाय 1 + xy, तो वो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा tan इनवर्स x
तो n प्लस 1 x हो गया माइनस tan इनवर्स y, ये आ गया। और फिर इसका सिग्मा लगेगा n बराबर 1 से 23। तो पहले इतना को सॉल्व किया जाए, तो ये सॉल्व क्या होगा अब देखा जाए इसके आगे का कहानी। तो इसके बाद का स्टेप में यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, और नहीं तो एक दो स्टेप यहाँ लिखा जा सकता है। और पहले n1 बैठाएंगे फिर 23 बैठाएंगे, ज़्यादा अच्छा लगा ही लिख देते हैं। तो आ जाएगा ये वाला पूरा सिग्मा लिख रहे हैं, अब कॉट तो आगे लगा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा n को 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। और सिग्मा को अभी मतलब n बराबर 1 से 23 तक बैठा देते हैं। तो ये अंदर का बॉक्स वाला दिखा रहे हैं, कॉट लगा रहेगा, तो अंदर के बॉक्स को ब्रेक करेंगे तो वो क्या आएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स n जब 1 बैठेगा तो ये 2 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। फिर जब 2 बैठाएंगे, सेकंड 23 तक बैठाना है, तो 2 बैठाएंगे तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो tan इनवर्स 3। और ये यहाँ पर हमने 2 बैठाया तो tan इनवर्स 2, ऐड होगा, सेकंड टर्म है ये। फिर आएगा, अब n को 3 बैठाएंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा tan इनवर्स 4, या 4 बैठाएं तो प्लस माइनस tan इनवर्स 3। यहाँ क्योंकि हमने n को 3 पुट किया है, ये पहला है n1 पुट किए तो ये 2 हो गया। सेकेंड टर्म के लिए n2 के लिए यहाँ 2 बैठाए तो यहाँ 3 हो गया, और जब यहाँ 3 बैठेगा तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से 3 लिखा गया है, और ऐसे ही तरह चलते रहेगा बहुत से टर्म्स। अब इसका लास्ट टर्म लिखते हैं n टर्म वाला, तो आ जाएगा वो tan इनवर्स n प्लस 1, लेकिन n तक लिखना नहीं है इसलिए जनरल छोड़ दीजिए। यहाँ लिखना है कहाँ तक, तो 23 तक। तो जब 23 बैठाएंगे तो tan इनवर्स 24 हो जाएगा ये, तो tan इनवर्स 24, क्योंकि n को 23 तक ले जाना है, तो ये 23 प्लस 1 24 या 23 माइनस tan इनवर्स 23 की जगह 23 यहाँ पर जाएगा n 23। अब इसके पहले एक ठो लिख देते हैं, और जैसे लगातार यहाँ 3 टर्म है, इसके पहले एक ठो लिख दिया जाए तो क्या होगा। अब इसमें 23 का 22 बैठाएंगे, एक बैक करेंगे तो 22 प्लस 1 23, तो tan इनवर्स 23, 22 बैठाएं तो tan इनवर्स 22। माने ये लास्ट टर्म है इसका, n जब 23 बैठाएं और ये 22 बैठाएं तब है। अब इसी के पूरे के साथ में कॉट लगा हुआ है, पूरे के साथ कॉट। तो देखा जाए जब ये सब समअप होगा तो देखिए क्रॉस वाला ये सब कट रहा है, मतलब 3 टर्म अगर देखते हैं 3 टर्म, तो 3 टर्म में ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, तो ये फर्स्ट टर्म बच रहा है थर्ड टर्म का, और ये वाला बच रहा है, ये दोनों बच जाएगा 3 के लिए। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। अगर 3 टर्म ऐड कर रहे हैं तो ए इससे कट जा रहा है, ए इससे कट जा रहा है, तो तीसरा टर्म का पहला और पहला टर्म का लास्ट वाला, यही दोनों बचेगा, दिस माइनस दिस। तो लॉजिक यही हुआ कि यहाँ ये 24 वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। तो इसीलिए इसके बाद का स्टेप में आ गया कॉट, और अंदर में आ जाएगा ये tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर एक कंसेप्ट लग गया जिसका नाम है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मालूम ही है जो यहाँ लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy। ये कॉन्सेप्ट होता है, तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो आ जाएगा ये कॉट और tan इनवर्स x है y है, तो tan इनवर्स x माइनस y 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy 24
इंटू 1 इतना होगा। वे जानते हैं कि कितना हो जाएगा 23 और यहाँ हो गया 24 + 1 25 और ये पूरे का कॉट लगेगा। तो अब इसके बाद का स्टेप दिखाते हैं। तो बाद का स्टेप को इधर दिखा देते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ लिख देते हैं, देखते हैं हट जाता है थोड़ा सा। कॉट ये हो गया tan इनवर्स 23 बाई 24 + 1 25 23/25 ये आया। और अब जानते हैं हम लोग कि tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x भी। तो इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख देते हैं, यहाँ का स्टार लगा दी, इसका यहाँ लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, वो जो आंसर आया था cot, फिर था tan इनवर्स 23/25। तो अब यहाँ क्या है, इसको x मानिए, tan इनवर्स x है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिख देते हैं। फिर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, ऐसा होता है। तो अब इसलिए इसका यूज कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पर cot इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा 25/23, ऐसा है। मतलब दोनों सेम आएगा। तब एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां कहीं भी रहेगा स्टार्टिंग में cot, अब बाद में cot इनवर्स x, यहां पर ये वैल्यू है, तो ये आंसर इतना होता है। ये वैल्यू है, तो ये भी वैल्यू जो है डोमेन रेंज पता लगा लीजिए कि x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अभी जरूरत नहीं है, हम लोग काम चला दे रहे इसी से। तो आ गया कि x होता है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका भी डोमेन रेंज पता लगाइएगा क्या होगा। ग्राफ भी कोशिश कीजिएगा y बराबर cot इनवर्स इसका ग्राफ क्या होगा। फिर कभी कोशिश कीजिएगा कि ये इन्वर्स आगे हो जाए, ये बाद में हो जाए, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। अब इसके बाद एक cot कैंसिल हो गया उस कंसेप्ट से कि cot इनवर्स x होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 25/23। अब देखिए कहाँ पर है 25/23, इसमें तो नहीं है, ये वाला आंसर है, इसलिए आंसर बी हो गया। तो इसलिए इसका आंसर कहलाएगा बी। आंसर बी मतलब 25/23। तो देखिए पहले वाला बन गया था, इसीलिए इजी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए और इसी लेवल का 2 साल तक लगातार खटिएगा, तब जेईई एडवांस में रिजल्ट आएगा। और भी खाली इसमें नहीं, फिजिक्स में भी चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए, मैथ में भी चाहिए। और प्रभु की ऐसी कृपा है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही हम अपलोड कर रहे हैं, और बिना कहीं भी मल्टीमीडिया का खास यूज़ किए हुए, या कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डिजिटल अब ये बोर्ड हम लगा लिए हैं, एकदम सस्ता सिंपल में अपना जो मोबाइल है उसी से बिना एडिटिंग का जो बनाते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास जैसा आपको पूरा मैटर देते हैं, और विदाउट एडिटिंग ये सब मैटर्स है और एकदम नेचुरल है। आप इसको खाली समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने खुद बनाइए, और जब नहीं बने तब देखिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का कलेक्शंस भी हो गया और बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह पागलों के जैसा एकदम लगातार 2 साल तक खटिए। और जो 2023 वाले हैं, लगातार वो जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक खटते रहिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। गुड बाय, बाय बाय, सी यू अगेन।